राहुल जी के अकेलेपन का दुख अब बचपना का रूप ले रहा था। 5 साल पहले रिटायर होने से पहले उन्होंने बहुत कुछ प्लान करके रखा था, लेकिन उनकी पत्नी रीता जी पहले ही अपने अगले प्रवास के लिए निकल चुकी थी, वह प्रवास जो मौत के बाद शुरू होता है। राहुल जी रीता जी के बिना खुद को बहुत अकेला महसूस करते थे। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपना रूटीन बदल लिया था। वह सुबह जल्दी उठने लगे थे, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई काम होता था, बल्कि इसलिए कि उनके बहू और बेटे दोनों ही काम के लिए जाते थे और रात को देर से लौटते थे। इसलिए सुबह चाय और नाश्ते के दौरान उनके साथ थोड़ी बातचीत हो जाए, यही सोचकर वह सबसे पहले उठ जाते थे। लेकिन दोनों के पास उनके साथ बोलने के लिए समय नहीं था। नहीं, आप कोई गलतफहमी मत पाल लीजिएगा। ऐसा नहीं था कि वे राहुल जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे या किसी सीरियल में जैसे दिखाते हैं वैसा बर्ताव करते थे। उन्हें अपने बहू और बेटे से कोई शिकायत नहीं थी। दोनों ही अपने पिता और ससुर के साथ वैसा ही बर्ताव करते थे जैसा करना चाहिए। एक बार राहुल जी जल्दी उठ गए और उन्हें चाय पीने की तलब लगी। उन्होंने किचन में जाकर चाय बनानी चाही, लेकिन चाय उबालते उबालते गिर गई और पूरा किचन खराब हो गया। बहू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुस्सा जरूर दिखाई दिया। उस दिन बेटे ने कहा, बाबूजी, हमारा पूरा काम खत्म होने के बाद मैं आपके लिए चाय लेकर आऊंगा आपके कमरे में। एक बार उन्होंने अपने पोते से कहा, चलो मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ देता हूँ। तो पोते ने कहा, दादाजी, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो बाकी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि अकेले आने में डर लगता है, इसलिए दादाजी को साथ में लेकर आता है। उस दिन से राहुल जी चाहे सुबह कितनी भी जल्दी उठ जाएं, वे अपने कमरे में ही रहते थे। हॉल में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लेने के बाद ही बाहर आते थे। उन्हें समझ में आ गया था कि वे उनके जीवन का हिस्सा जरूर थे, लेकिन ऐसा हिस्सा जिसे लोग अनदेखा करना चाहते थे। अब उन्होंने अपना वक्त बिताने के लिए शाम को सैर सपाटे पर निकलना शुरू कर दिया था। उनका रास्ता तय था। वह अपने घर से निकलकर बाजार के 2-3 शोरूम के पास से हर दिन गुजरते थे। इन शोरूम्स में रखी गाड़ियों को देखकर उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें पहले से ही गाड़ियों का शौक था, इसलिए यहाँ उनका समय अच्छा कटता था। एक दिन उन्होंने गाड़ियों में कुछ अलग देखा। कई नई और ब्रांडेड गाड़ियों के बीच एक पुरानी गाड़ी को अलग रखा गया था। उसे अलग तरीके से सजाया गया था। कुतूहलवश उन्होंने अंदर जाकर देखा और एक नए चमचमाते कपड़े पहने हुए सेल्समैन ने उनकी तरफ आकर कहा, आइए सर, कौन सी गाड़ी देखना चाहते हैं आप? राहुल जी हिचकिचाते हुए बोले, नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था। मुझे खरीदनी नहीं है। मुझे बस उस पुरानी गाड़ी को देखकर विचार आया कि इतनी पुरानी गाड़ी शोरूम में कैसे। सेल्समैन ने कहा, यह एक विंटेज कार तारांकन है। इसे हमारे शहर के राजा ने आज़ादी से पहले खरीदी थी। राहुल जी ने पूछा, हर नई गाड़ी पर उसकी कीमत लिखी हुई है, लेकिन उस पुरानी गाड़ी पर कोई कीमत क्यों नहीं लिखी हुई है? क्या इसे बेचना नहीं है? सेल्समैन ने जवाब दिया, ऐसी विंटेज गाड़ियों की कीमत पहले से तय नहीं होती। इनका सही मूल्य उनके सही कस्टमर को ही पता होता है। अगर संक्षेप में कहूं तो ये गाड़ी महंगी से ज्यादा मूल्यवान होती है। राहुल जी शोरूम से बाहर आ गए और एक विचार उनके मन में कौंध रहा था, लेकिन वह समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और अब राहुल जी उस पुरानी गाड़ी को बड़े प्यार से देखने लगे थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि उनके बहू, बेटे और पोते ने छुट्टी ले रखी थी। वह सोच में पड़ गए कि उस दिन ऐसा क्या खास था कि सब घर पर थे। कैलेंडर देखा, लेकिन कोई त्योहार या छुट्टी नहीं थी। राहुल जी अपने पोते के साथ खेलते हुए समय बिताने लगे। पोते ने कहा, दादाजी, पता है आज स्कूल में क्या हुआ? आज स्कूल के सामने एक 100 साल पुराना पेड़ था। रोड बनाने के लिए उसे तोड़ने वाले थे, तभी कुछ लोग मोर्चा लेकर आ गए और उस पेड़ को साबुत हटाकर दूसरी जगह पर लगा दिया गया। हमारी टीचर ने हमें समझाया कि वह पेड़ पुराना था, लेकिन वह हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता था। राहुल जी को वही अनजाना सा विचार आया जो विंटेज कार को देखकर आया था। बहू, बेटे और पोते ने राहुल जी को सरप्राइज दिया, क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे था। राहुल जी 80 साल के हो चुके थे। उन्होंने कभी भी यह सब उम्मीद नहीं की थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहू ने उस दिन उनके पसंद का खाना बनाया और बड़े प्यार से उन्हें परोसा। सभी ने राहुल जी के साथ पूरा दिन बिताया और ढेर सारी बातें की। तब राहुल जी को वही फीलिंग आई जब उन्होंने विंटेज कार को देखा था। उन्होंने समझा कि पहले वह विंटेज कार, फिर वह 100 साल पुराना पेड़, सब एक इशारा थे। उन्हें समझ में आ गया था कि वह बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन उनकी भी वैल्यू उतनी ही है जितनी उस विंटेज कार की थी।
दोस्तों, हर बेटा या बेटी अपने माँ बाप के साथ खराब व्यवहार नहीं करते, कभी कभी माँ बाप भी अपने अकेलेपन के चलते नेगेटिव सोचने लगते हैं। इस कहानी को उन सभी माँ बाप और बेटा बेटियों के साथ शेयर करें जो एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों और गलतफहमियों की वजह से दूर होते जा रहे हैं।